आज के इस वीडियो में हम समझेंगे शेयर मार्केट स्टार्ट करने के लिए अकाउंट एंड सेटअप। फर्स्ट हम समझेंगे डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे बैंक में पैसा, वैसे ही डीमैट में शेयर्स। जब भी आप डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हो वो डीमैट अकाउंट में आता है। सेकंड हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप बाय और सेल ऑर्डर लगाते हो। सिंपल। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट दोनों से कनेक्टेड होता है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट से कनेक्टेड होता है, जो एनएससी और बीएससी तक आपका ऑर्डर पहुंचाता है। थर्ड हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस समझते हैं। फर्स्ट आपको डीमैट अकाउंट क्या होता है यहाँ पर दिख रहा है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है यहाँ पर दिख रहा है। ओके। डीमैट अकाउंट शेयर रखता है, ये स्टोर करता है। एंड ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल करता है, ये ट्रांजेक्शन के काम आता है। ये एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है और ये एक शॉप काउंटर है जहाँ पर आप टोकन दे करके। सिंपल। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन साथ में काम करते हो। ओके। नेक्स्ट समझते हैं ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर वो कंपनी होती है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ती है। आप डायरेक्ट एनएससी बेसिस से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ब्रोकर मैं बता देता हूँ, जैसे जो पॉपुलर हैं अभी जीरोधा, ग्रो, एंजल वन। ओके। अभी हम समझते हैं फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर क्या है। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो रिसर्च एडवाइस देता है, कॉल एंड सपोर्ट ज़्यादा देता है ये, और ये ब्रोकरेज भी ज़्यादा ही लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट, शेयर खान, ये सब फुल ब्रोकर हैं। अभी डिस्काउंट ब्रोकर समझते हैं। ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देगा, ब्रोकरेज कम लेगा, इसमें सेल्फ लर्निंग ज़रूरी होता है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रो, एंजल वन, जीरोधा एक्सेट्रा। बिगनर्स के लिए डिस्काउंट ब्रोकर ही अच्छा होता है। जीरोधा, ग्रो, एंजल वन क्या है? बेसिकली ये सब एक ब्रोकर ही हैं। ग्रो, एंजल वन ये सब एक ब्रोकर हैं। बस इतना ही समझो आप। सबका काम सेम है, बस इंटरफेस अलग अलग होता है। आपको जो ब्रोकर पसंद है आप उस पे जा कर के आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वेल, डीमैट चार्जेस एंड ब्रोकरेज इसको समझते हैं। वेल, हम समझते हैं चार्जेस क्या होता है। इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जिसमें अकाउंट ओपनिंग मोस्टली फ्री होता है। एनुअल मेंटेनेंस आपको 100 से 300 रुपया पर ईयर देना पड़ता है। आप ब्रोकर जो चूज़ करते हैं उसी हिसाब से आपको ये लगता है। ओके। अब समझते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज डिलीवरी में मोस्टली 0% ब्रोकरेज होता है, पर इंट्राडे में आपको पर ऑर्डर परसेंटेज या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप जब कोई भी एप्लीकेशन या ब्रोकर चूज़ करते हैं तो उस टाइम ब्रोकरेज चार्जेस को देखना ज़रूरी होता है। तो वेल, आप लोग जब भी कोई ब्रोकर अगर चूज़ कर रहे हैं तो उसमें पहले ये देख लीजिए इसका ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, उसी हिसाब से आप अपना ब्रोकर चूज़ कीजिएगा। वेल, अभी समझते हैं केवाईसी प्रोसेस क्या है। ठीक है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। आई होप ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा केवाईसी का फुल फॉर्म। केवाईसी अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। इसमें आपको आधार, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर एंड सेल्फी या वीडियो वेरिफिकेशन लगता है। ठीक है। ऑनलाइन केवाईसी 10 to 15 मिनट में हो जाता है। आई होप इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। आप जब अकाउंट ओपन करोगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कैसा क्या सीन है। और ट्रेडिंग ऐप का ओवरव्यू। ओके। ट्रेडिंग ऐप में
मेन ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये होते हैं। ठीक है, वेल मैं बता देता हूँ। इसमें आपको वॉच लिस्ट देखने को मिल जाएगा, कोई भी ट्रेडिंग ऐप हो। बाय एंड सेल का बटन आपको मिलेगा। इसमें चार्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। आप जिस पर्टिकुलर शेयर को या ऑप्शन को आप ट्रेड कर रहे हैं उसके चार्ट को आप देख सकते हैं। ऑर्डर बुक मिलेगा, होल्डिंग्स मिलेगा, फंड सेक्शन मिलेगा। ओके, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेड करने से पहले मतलब पहले इम्पॉर्टेंट ये है, पहले ऐप को समझना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी ऐप है पहले उसको समझो बिना ट्रेड किए। मतलब आप ट्रेड स्टार्ट करने से पहले ऐप को समझो, कैसा क्या इसका इंटरफेस है, आपको समझ में आ रहा है, देन आप ट्रेड स्टार्ट करो। ओके, वेल अभी हम लोग समझते हैं मार्केट टाइमिंग। इंडिया का जो मार्केट टाइमिंग है वो उसका क्या सीन है। ठीक है, इंडियन मार्केट 9:15 AM सुबह के 9:15 को खुल जाता है। पर इसमें प्री ओपनिंग जो 9 to 9:15 के बीच में चलता है, जिसमें शेयर का सेटलमेंट होता है। इसमें आपको मार्केट 9:15 पे ही ओपन होगा, बट 9 AM to 9:15 AM तक आपको कुछ फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकता है आपके शेयर में। इंडियन मार्केट की क्लोजिंग 3:30 PM मतलब इवनिंग में 3:30 को ये मार्केट बंद हो जाता है। ठीक है, इंडियन मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30 PM तक चलता है। सैटरडे संडे या किसी हॉलीडे को ये मार्केट बंद रहता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये बेसिक बातें। विथ इन सिंपल वर्ड्स, जो अभी तक इस वीडियो का ओवरव्यू था उसे मैं कुछ लाइनों में समझाता हूँ। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं वैसे ही डीमैट में अपना शेयर हम लोग रखते हैं। ठीक है, जैसे बैंक में पैसा रखते हैं वैसे डीमैट में शेयर रखते हैं। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो डील करता है, और जो ब्रोकर होता है वो हमें मार्केट से जोड़ के रखता है। बस इतना ही इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, और इतना ही समझना ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें आप लोग अगर समझ रहे हो तो वो अच्छी बातें हैं, बट ये चीज़ें आप पॉइंट आउट कर लीजिए। इतना ही बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इस शेयर मार्केट जीरो से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो होगा फर्स्ट ट्रेड कैसे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।